नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली इसी तरह ग्रो करते रहिए। हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो स्विंग ट्रेड में बने रहना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आशा करता हूँ आप एक दिन ज़रूर ट्रेडर्स बनेंगे। लेकिन याद रहे, जो मेरी बातें होती हैं वो मैं आपको ज्ञान के पर्पज़ में नहीं बताता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी आप उसको आचरण किस हिसाब से अपने अंदर डाल रहे हैं वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। देखो, हर चीज़ें जब तक आप करते नहीं हैं प्रैक्टिकल, तब तक आपको बुरी लगती हैं। जब आप खुद समझ जाते हैं तब लगने लगता है कि हाँ वो बातें सच थी, शायद मान लेना चाहिए। तो चीज़ें क्या होती हैं, मेरे साथ बहुत लॉसेस के लड़के आ रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस, ये आपको ट्रेडर्स में ज़्यादा नहीं मिले होंगे, लेकिन मेरे पास तो 200-300 लड़के हैं और बैंक मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए बैंक निफ्टी में 99% लोगों का लॉस में है, 1% प्रॉफिट में है, जो कि उनको काफ़ी साल से मार्केट में इस रीजन से। इसीलिए कहता हूँ जो चीज़ें बोलता हूँ उसको मेरा एक्सपीरियंस है, ना कि मैं किसी से सुनी हुई बात आपको बोलता हूँ। तो फाइनली लास्ट तक बने रहना। कोई नया ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर आपको बताता हूँ, तो लास्ट तक बने रहना प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए नंबर ऑलरेडी मैंने दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, देख के मैसेज कर देना, मैं जोड़ दूंगा आपको। तो लास्ट तक में बने रहना प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब। तो फाइनली एक ट्रेड लिया हूँ माइंट्री में। और माइंट्री में देखो, हमें ट्रेड लेने से पहले चीज़ों को मैंने आपको क्या बताया, हमेशा वन डे टाइम फ्रेम का यूज करना सीखो। अब ध्यान से देखना, चीज़ों को समझोगे कैसे। माइंट्री है, मैंने क्या देखा, वन डे टाइम फ्रेम में लगाया, डे का टाइम फ्रेम लगाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, जस्ट 1 मिनट। देखो, एक लाइन में कहाँ से ड्रॉ करूँगा, ये वाली। देखो ध्यान से देखना, डे वाला टाइम फ्रेम क्या है, ये हमारा ये डे का टाइम, ओह सॉरी, देखो क्या है, ये हमारा डे का टाइम फ्रेम क्या है, ये है। ये ऐसे मैंने कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। अभी देखो, अब ध्यान से देखना, ये वाला कनेक्ट कर लिया। एंड ध्यान से देखना, ये यहाँ से ब्रेक किया है, अगर इसको ब्रेक किया था, और ये क्या रेजिस्टेंस है हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस है, एज अ ये रेजिस्टेंस है हमारा। तो एक लाइन ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे जस्ट। अब आ जाना छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो ये तो कहाँ पे है, एज ये सपोर्ट पे है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हमें दिख गए वन डे टाइम फ्रेम में, मैंने इस पर कर लिया है बाइंग। तो कहाँ पे बाइंग किया है, देखो ध्यान से ना, ये देखो ब्रेक किया, सॉरी रिटेस्ट किया, एंड ये रिजेक्शन दे रहा है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो ये रिजेक्शन भी दे दिया। देखो, ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड ये रिजेक्शन दिया। तो क्या हो जाएगी, ये वाली नेकलाइन हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली नेकलाइन। ध्यान से देखना चीज़ों को, ये यहाँ से ब्रेकआउट रिजेक्शन देखा मैंने, ठीक है, आज का। अब ये वाला टारगेट तो हमें मिले जगह 35,091 तक का, क्योंकि अभी का क्या चल रहा है, 35,054 चल रहा है। तो 35,091 का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया वो टारगेट मिल जाएगा। ध्यान से देखना, इसको मैं डिलीट कर दूं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। हमें इस तरह पकड़ोगे ना, जब एनालिसिस करने लगोगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपका टारगेट जो स्टॉक इंट्राडे में करोगे तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। देखो, उसको छोड़ दो, रेड कैंडल से देखो यहाँ से ब्रेक किया, जस्ट 1 मिनट। देखो, ये रेड कैंडल है, ऊपर गया, ये गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड ये रिजेक्शन किया। तो क्या हो जाएगा, हमारी नेकलाइन, नेकलाइन के बाहर ऊपर कैंडल क्लोज, एंट्री कितना है 1455, कहाँ जाएगा 3587 का टारगेट है। टारगेट मैंने कहाँ से लगाया, वन डे टाइम फ्रेम में देख लो, ये वाला कल का बॉडी पकड़ा था और आज का हाई पकड़ा, ओ सॉरी, वो कल का और पिछला रेजिस्टेंस हमने पकड़ा था, ये वाला जो एक मजबूत रेजिस्टेंस, ट्रिपल टॉप बना हुआ, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, देखो यहाँ से। तो चीज़ें को इस तरह पकड़ने लगोगे जब आप ना, प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें आएंगी। तो लास्ट तक बने रहना प्लीज़। नया है तो जो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह आपको मार्केट को पकड़ना है। फिर से मैं 15 में टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। देखो, ये 15 में टाइम फ्रेम में लगाया मार्केट, ये हमारा टारगेट, ये हमारा एंट्री। अब लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं लास्ट में जैसे टारगेट अचीव हो। तो फाइनली माइंट्री में जो मैंने ट्रेड लिया हूँ, अभी टारगेट तो हिट नहीं हुआ, बट इसका मैं बता देता हूँ। मेरे पास टोटल 200 क्वांटिटी है, एंड इसका फंड क्या लगा है, 1,42,000 का इसका फंड लगा है। तो ये चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आप कैपिटल नहीं बताते हो कितना क्या हुआ। तो ये चीज़ें मैं बता दूँ, 200 क्वांटिटी है मेरे पास और 1,42,000 लगा इंट्राडे में। अब सोचिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3,561 का है, तो इसलिए अगर 50 पॉइंट का भी मिलता है मुझे टारगेट, तो बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना कितना प्रॉफिट होगा।
तो लास्ट में देखना 1,42,000 का हमारा लगा है प्रॉफिट, सॉरी फंड लगा है, और टारगेट कुछ लिए हैं 50 पॉइंट का। तो लास्ट तक बने रहे प्लीज़, नया जो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं लास्ट में टारगेट कैसे अचीव हो। तो फाइनली मैं एंट्री में इंतज़ार करने के बाद बहुत मुश्किल से फुल डे वेट करते 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 आज साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन सपोर्ट पे जिस हिसाब से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, बहुत अच्छी बाइंग बनी थी हम लोग की। लेकिन क्या कर सकते हो, मार्केट जब साइडवेज हो जाए तो अभी मार्केट में मैं एग्जिट किया 3569 पे, टोटल 19 पॉइंट का प्रॉफिट लेके। मार्केट थका दिया आज, और यहाँ से ले लिया। जब मार्केट रिवर्सल होने लगा तो वापस आने लगा यहाँ से मार्केट, तब मैं जाके एग्जिट किया। वेट करते 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 बताओ कहाँ की एंट्री थी मेरी, यहाँ की एंट्री थी। एंड करीब 11:30-12 बजे की मार्केट क्लोज होने को है, थोड़े ही मिनट बाकी है। तो लास्ट टाइम इसलिए देखो टारगेट यहाँ जाता है, लेकिन क्या हुआ लास्ट टाइम जब मार्केट क्लोज को है तो क्या हुआ, लोग प्रॉफिट काट रहे हैं। सुबह से जितने भी पोजीशन यहाँ पे बाइंग हुई थी, मार्केट साइडवेज चला गया था। रीज़न ये है, मार्केट जब साइडवेज चला गया तो क्या हुआ, लोगों को जब यहाँ पे अब बाइंग बनी, देखो ये मार्केट लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी। ब्रेकआउट होने के बाद लोगों ने क्या किया, इंतजार किया कि ऊपर जाए। जैसे प्रॉफिट में आए लोगों ने अपना पोजीशन काटा। जैसे ही प्रॉफिट में गया लोग, मार्केट क्लोज होने के समय ना होता तो ये वाला टारगेट हमें मिल जाता जो मैंने बोला था 3587 का, लेकिन टारगेट यहीं तक का मिल पाया, 3576 तक गया। लेकिन यहाँ से रिवर्सल होने लगा तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ये मार्केट क्लोज होने को है। इस रीजन से यहाँ से ये ऐसे देखो, ऐसे चैनल भी बना दिया था, ऐसे देखो ये चैनल बना दिया था, ऐसे मार्केट साइडवेज होता गया। और रीजन इसलिए जब चैनल बनाने लगा तो मेरा एसएल बहुत नीचे रख दिया था मैं, नीचे ये जब देखो ये तो नेकलाइन थे ठीक है, लेकिन जब मुझे लगा कि चैनल बनाने लगा तो मैं बिल्कुल ये चैनल के नीचे ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा, और एसएल जस्ट इसके नीचे बहुत नीचे लगा। तो मुझे पता था कि ये ट्रेंड लाइन में फंसा रहेगा आज मार्केट, और होना होगा क्योंकि इसमें बाइंग पोजीशन बनी है, तो जाना होगा तो ऊपर ही जाना होगा। ये सब चीज़ें बाद में आपको पता चलने लगी जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। चीज़ें में मार्केट में थोड़ी थोड़ी कमियाँ जब गलतियाँ से सीखने लगेंगे। जब ये मार्केट ऊपर गया तब मैंने क्या किया, 3550 की बाइंग थी, 3575 तक जब गया, 76 तक गया, तो वहाँ से जब रिवर्सल होने लगा तो मुझे पता चल गया कि प्रॉफिट कटिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये जब 1369 तक आया यहाँ पे, जब ये टॉप बना है, तो यहीं तक ये वाला टॉप तक मार्केट देखो, ये वाला टॉप तक था। मैं यहीं पे निकलना चाहता था, लेकिन मैं सोचा शायद ये वाला जाए, लेकिन जब प्रॉफिट कटिंग होने लगी या अपने पोजीशन लोग काटने लगे, तब यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया सारा ट्रेड। तो फाइनली आज कोई ट्रेड मिला नहीं, और देखता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी लास्ट में मिलते हैं। अभी मैंने पोजीशन काट ली है, अभी जैसा होता है मैं बात मतलब लास्ट तक बनी रहिएगा प्लीज़। नया है तो जो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली जो माइंट्री में ट्रेड लिया था, देखो माइंट्री में क्या हुआ, जब एसएल यहाँ से मैंने जो काटा था, पोजीशन काट लिया, तो यहाँ से मैंने हुआ। लेकिन देखो जब चीज़ें आपको समझ में नहीं, वैसे देखो मैं यार ट्रेड में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मार्केट आज कुछ अच्छा मूवमेंट कर ही नहीं रहा था। इस रीज़न से मार्केट में देखो ट्रेड लेने और ट्रेड ना लेने से भी बहुत बड़ा आप में एक पेशेंस रखना चाहिए। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सारा दिन मार्केट वॉच करो और ट्रेड समझ में ना आए ये तो अपने आप को कंट्रोल करो, ट्रेड मत लो। लेकिन जब तक फुल कॉन्फिडेंस ना हो किसी ट्रेड में, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने भी आज कोई ट्रेड और नहीं लिया, चार्ट तो बहुत खोले, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ट्रेड मिला नहीं, तो मैंने आज ट्रेड लिया नहीं। तो फाइनली आप जैसे कि आप लोग क्लास में सब कुछ ये सीख रहे हैं, और टॉप गेनर टॉप लेजर जो मैंने बताया कि रोज़ इंटरडे में हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और किस हिसाब से स्टॉक में हम कर रहे हैं। तो माइंट्री में देखो ट्रेड हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। आप अपने एनालिसिस में जो ट्रेड लेते हैं उसमें परफेक्ट रहना चाहिए। बाकी चीज़ें तो हो देखो शेयर मार्केट में कोई भी चीज़, स्टॉक मार्केट में एकदम फिक्स नहीं है। जो हम पैटर्न सीखते हैं, जो हम प्राइस एक्शन एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऐसे होता है तो ऐसे होता है। 10 बार में अगर 7 बार ऐसे होगा, 3 बार नहीं होगा, तो उससे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं, 7 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, 3 एसएल हिट हो रहे हैं, तो बहुत खुशी होना चाहिए आपको कि आप सही हैं। लेकिन 10 ट्रेड में 10 प्रॉफिट में हो, ये संभव नहीं है। तो थोड़ा आप रिस्क रेशियो सीख जाएंगे, तब आपको चीज़ें जो लॉस हो जाती है, एसएल हिट हो जाता है, मार्केट फिर भी ऊपर चला जाता है आपके एसएल हिट करके, ये चीज़ें आपको नहीं होंगी जब आप चीज़ें सीख जाएंगे, कैसे हमें एसएल बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो फाइनली और कोई ट्रेड मिला नहीं, और इसी के साथ अपना दिन समाप्त करते हैं आज का। लेकिन इसमें मेरी क्वांटिटी बड़ी थी, इसलिए प्रॉफिट अच्छा हो गया। अगर क्वांटिटी छोटी रहती, 100 क्वांटिटी 150 क्वांटिटी रहती, तो प्रॉफिट ना होता। 200 क्वांटिटी थी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। 50 क्वांटिटी लोग, इसमें बड़ा प्रीमियम वाला स्टॉक था, इसलिए। तो देखो चीज़ों को मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ, हर वीडियो में हर लास्ट में एक चीज़ें ज़रूर बताता हूँ कि
स्टॉक मार्केट में आए हो तो पेशेंस रखना सीख लो, और मार्केट को वॉच करना जितना हो सके प्रैक्टिस करना। आप बैंक निफ्टी में तभी जाना जब आप फाइनेंशियल खूब कोई टेंशन ना आपको, आपके पास पैसे की कमी ना हो, बहुत पैसे हो कि आपके पास लाख 2 लाख रुपए अगर चले भी जाएं तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो, अगर आपने सेविंग बचा के रखे हैं, आप लोन लिए हैं, तो कभी भी मेरा आपसे ये है एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि कभी भी लोन लेकर, किसी से उधार लेकर, या घर का जो ज़रूरी पैसा है उसको लेकर बैंक निफ्टी में तो कदापि मत जाना। हो सकेगा तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो उसमें से, लेकिन बैंक निफ्टी। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या किया, मुझे देखा यूट्यूब पे मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता हूँ, तो वो क्या किया, होते हैं जब लोगों को लगे तो वो भी अपना एक्सपीरियंस मतलब अपना सोचते हैं कि हम भी पैसा कमा सकते हैं। वो क्या किया, गया अकाउंट खोला, पैसे निकाला, कुछ यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियो देखी, कुछ मेरी देखी, कुछ शक्ति सर की देखी, कुछ अदर चीज़ें देखी, और इतना मोटिवेट हो गया वो मुझे दिखाने के लिए। वो गया बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लगा। वो पैसे से बहुत मांग कर पैसा अपना 25-30 हज़ार इकट्ठा किया और गया ऑप्शन में करने लगा। तीन तीन दिन में उसका कैपिटल जीरो हो गया। तो इसीलिए कहता हूँ किसी को देख कर कभी भी नहीं करना चाहिए कोई भी काम। मैं स्टॉक मार्केट को नहीं कर रहा हूँ, अन्य चीज़ें जितने भी काम है, अपने लाइफ हो या लाइफ की चीज़ें की जो काम हो, कभी भी किसी को कंपैरिजन मत करो, वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा। अपने माइंड, अपने बुद्धि, अपने पैसे का इस्तेमाल करो तो अपने ही माइंड का यूज करो, अन्यथा किसी और का उसमें माइंड मत लो। नॉलेज लो बस, लेकिन कभी भी किसी की टिप मत लो कि ये बाय कर लो, वो सेल कर लो। कितना भी बड़ा कोई बताता है, हमेशा बताए तो पहले पैटर्न पे ध्यान दो, क्या पैटर्न बन रहा है, अपना एनालिसिस करो, अपना दिमाग लगाओ। चीज़ें ये मैं इस चीज़ इसलिए बताई कि मतलब रोज़ जैसे दूसरे को देख के कोई कहाँ से कमा रहा है तो हम भी वो कमा सकते हैं। सबका एक अपना अपना एल्गोरिथम होता है कि कौन कैसे कर रहा है, क्या कैसे रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अब मुझे तो देखा वो बैंक निफ्टी में, वो सॉरी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि मैंने इसमें मेहनत कितना किया, मैंने इतना प्रैक्टिस किया। आज से मैं मार्केट में नहीं, बहुत साल से मार्केट में हूँ, मतलब बहुत साल नहीं कह सकते हो, 2-3 साल से मार्केट में हूँ। तब जाके आज स्विंग ट्रेड से और इंट्राडे से मैं स्टॉक में वो भी पैसा कमा रहा हूँ, ना कि बैंक निफ्टी में। और मैं अभी बैंक निफ्टी नहीं कर रहा हूँ और वो चला गया बैंक निफ्टी में करने। तो एग्जांपल तौर पे अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो सीधा से यही एक अर्थ है कि कभी भी किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करके अपने आप पे उसको लागू नहीं करना चाहिए। आप उसका बाहरी देखते हैं, अंदर क्या है, उसके अंदर कैसा है। हम बाहरी खूबसूरती देखें और अंदर की खूबसूरती नहीं देख पाते हैं। हम हर एक अलग इंसान से मिलते हैं तो हमें जैसे दिखता है हम उसको वैसे मान लेते हैं, लेकिन आपने इमेजिन किया होगा या तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप उसके साथ महीने 15 दिन रह के लेते हैं तो जैसे हम एक्सपेक्ट किए होते हैं बिल्कुल वैसा वो होता नहीं बंदा। तो कभी भी किसी के बाहरी खूबसूरती देखकर उसके अंदर का अनुमान मत लगाओ कि कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो बाहरी को दुनिया कुछ और होती है और अंदर से कुछ और होती है। हर एक चीज़ हर एक कदम पे आपको लागू करनी चाहिए। हर एक जब जैसे जैसे आप एज में मिच्योर होते जाएंगे ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी कि कैसे लोग होते हैं, कैसे क्या होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान देने लगता हूँ, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों को। ज़्यादा चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज ट्रेड मिला नहीं तो कुछ मैं बताने को है नहीं ट्रेड में। तो सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, वो भी कोई खास मूवमेंट नहीं किया, कह सकते हो साइडवेज ही मार्केट रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के गया। और मैं एसएल नीचे ना लगा देता तो मेरा एसएल भी हिट हो जाता इसमें, तो इस रीज़न से मुझे प्रॉफिट हुआ। बट मैं इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ प्रॉफिट हुआ। मैं जब कॉन्फिडेंस के साथ मेरा टारगेट हिट होता है तभी मैं खुश होता हूँ। तो चीज़ें आपको सीखनी है स्टॉक मार्केट में, कैसे वर्क करता है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप कमाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे क्लास में जुड़ सकते हो। मेरा नंबर 6386191243 पे मैसेज कर देना। बिल्कुल क्लास चल रही है, आप भी जुड़ सकते हैं उसमें। अगर आपको लगे क्लास सही लगे तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं 1% भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वो प्रॉमिस करता हूँ आपको बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में नहीं, बिल्कुल भी आप उसे रिफर नहीं करूँगा कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में जाके ट्रेड करिए। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करूँगा कि आपको स्टॉक में, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में, लॉन्ग टर्म में, इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना पूरा आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कह सकते हो पूरा वादा करता हूँ आपसे कि आपको स्विंग ट्रेड और स्टॉक इंट्राडे में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें छोटी छोटी लेके चलोगे। देखो मेरे क्लास में क्या होता है, मैं कभी भी प्रीमियम की तरह जैसे लोग लेते हैं 3 महीने पढ़ाते हैं और एक एक आधा आधा घंटा पढ़ाते हैं, कभी भी जब तक हर एक पर्सन का एक एक सवाल नहीं हो जाता, एक एक डाउट नहीं क्लियर होता, तब तक मेरी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप लोग क्लास में, तो आप लोग जानते हैं 9 से 11 11:30 12 बजते हैं। तो जब तक एक एक लेवल क्लियर ना हो, मैं कभी घड़ी नहीं देखता क्लास को समझाते समय, बताते समय, कभी भी समय नहीं देखता कितना बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं। मुझे खुशी वही होती जब हर एक बंदा जब मेरे सिखाए हुए पे चल के अगर वो पैसा कमाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे कि शक्ति सर के सिखाया हुआ मैंने आया और मैंने यहाँ कुछ कर रहा हूँ अच्छा, तो शक्ति सर अपने बैच में मेरे बारे में बताते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं एंड
लोगों को पता था कि मेरा स्टूडेंट था ये से वैसे। तो कल का कहीं आप भी कहीं सक्सेस होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप मेरी वजह से सक्सेस होते हैं। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी आप लोग कमज़ोर मत बनना। जितना बता रहा हूँ प्रैक्टिस बिल्कुल करना, बहुत प्रैक्टिस करना। चीज़ें पैटर्न्स आपको बनने बनने लगे माइंड में तभी आ जा। चार्ट में बने तो आपको माइंड में वो पैटर्न बन जाना चाहिए, उसका ग्राफ बन जाना चाहिए कि कैसे होगा कैसे होगा, हमें एंट्री कहाँ रखना है, एसएल कहाँ रखना। चीज़ें सबको पता है पैटर्न, लेकिन मेन रीजन है वो बनना कहाँ पे चाहिए, उस पर एंट्री जैक कहाँ होगी, एसएल कहाँ होगा, ये चीज़ें कोई को नहीं पता रहता है, काफ़ी काफ़ी कम लोगों को पता रहता है। तो फाइनली आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं आप। मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, तो नहीं तो डिस्क्रिप्शन भी में भी नंबर है, आप उसमें भी पता कर सकते हैं। तो फाइनली इसी दिन अपना अपना दिन समाप्त करते हैं। छोटा सा एक ज्ञान कह सकते हो या तो कह सकते हो अपना एक्सपीरियंस ही मैं अपने लोगों को शेयर कर सकता हूँ। इतना बड़ा ज्ञान ही नहीं हूँ कि आप लोगों को ज्ञान दूँ, क्योंकि आप लोग भी कोई अनमिच्योर नहीं है, सब लोग मिच्योर ही हैं। अपने सही गलत का आप लोगों को बहुत नॉलेज है, मैं तो कहता हूँ। और इसी तरह बढ़ते रहिए। हर एक कभी भी किसी काम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में जल्दबाजी मत करना। ये चीज़ ना, जो चीज़ कठिन लग रही है वो चीज़ें हमारे आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगी। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आज प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है तो लेकिन आने वाले समय में बहुत आपको हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें प्रैक्टिस करके एक एक पैटर्न को आप 10 बार 20 बार 30 बार बैक टेस्ट करिए और उसको लाइव मार्केट में चेक करिए क्या ये वर्क कर रहा है। ये सब चीज़ें इंडिकेटर बिल्कुल भी मत यूज करिए। मैं बताऊंगा कैसे ब्रेकआउट पे एंट्री करना, कैसे वॉल्यूम में हमें पहचानना है कि वॉल्यूम फेक है कि वॉल्यूम सही है। ये सब चीज़ें जब आपको मैं बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। ठीक है, तो फाइनली इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, यही तो आप आज रात में क्लास में मिलेंगे 9 PM। तो कल मिलेंगे कोई नए ट्रेड नए स्ट्रेटजी। वो सॉरी, कल तो सैटरडे है, कल तो मार्केट क्लोज है आई थिंक। आज कौन सा दिन है मुझे भी कंफर्म नहीं है, शायद फ्राइडे है। तो कल मिलते हैं, ओ सॉरी अब मंडे को मिलेंगे आई थिंक। कल हम लोग का ट्रेंड लाइन का वो रहेगा, क्लास रहेगी, तो दोपहर में मिलेंगे हम लोगों। आखिर रात में भी मिलेंगे। आप लोग क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो रात में 9 बजे पहले मैसेज कर देना। कुछ ही लोग बचे हैं बेसिक क्लास में, आप जुड़ जाएंगे। तो फाइनली मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।